अस्सलाम वालेकुम। चलें जी बच्चों, आए ज़रा सवाल के ऊपर मूव करते हैं। जो आपको मैंने शुरू के लेक्चर्स में बातें बताई हैं, काइंडली उनको अपने माइंड में रखिएगा। वो सारी बातें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये 2 से 3 सवालात मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रिकॉर्डिंग के अंदर हमने जो है वो आगे मूव करना है। ज़रा एक बात माइंड में रखिएगा कि हर सवाल को पूरा करने के बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मूव करें तो शुरू के जो लेक्चर्स हैं इस रिकॉर्डिंग से पहले के और ये वाला, इसके आंसर्स को अपने दिमाग में रखिएगा और कॉन्टेक्स्ट को रीड करने के बाद आपने बात करनी है। अच्छा जी, चलो मैं सवाल जरा सा आपके सामने रीड कर लूँ। एक छोटा सा आपके सामने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, पूछ रहा है जनाब, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट होता किस काम का है, इसके बारे में बात करते हैं। और यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर में बोला, आपका पूरा का पूरा स्वॉट सिनेरियो बेस है। आपने इंफॉर्मेशन को सही से डाइसेक्ट करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका स्वॉट अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात, सॉर्ट आपके पास सब्जेक्टिव होगा। याद रखिएगा, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट, कंपनी के हालात के ऊपर डिपेंड करता है। इवन विद इन सेम इंडस्ट्री, एक ही कंपनी अगर अपना सॉर्ट कर रही है महीने के शुरू में और महीने के एंड पर, तो दोनों सॉर्ट सेम नहीं होंगे। याद करें जो हमने शुरू के लेक्चर में बात की, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज आता जाएगा वैसे वैसे आपके सॉर्ट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होना स्टार्ट होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। कह रहे जनाब, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट अ स्वॉट फॉर द राइटन सुपरमार्केट ग्रुप। एक सुपरमार्केट ग्रुप दिया हुआ, उसके बारे में कुछ बातें हैं, तो आए जरा इसको अपने पास चेक कर लें। कह रहा जनाब, द राइटन सुपरमार्केट ग्रुप इज द लार्जेस्ट सुपरमार्केट ग्रुप इन द कंट्री। तो सबसे पहले आपको पहली लाइन के अंदर ही इसने कुछ क्यू देना जो है वो स्टार्ट कर दिए। सर दिस इज द लार्जेस्ट सुपरमार्केट ग्रुप, ठीक है ना। तो ये साइज हम इसको यूज कर सकते हैं कॉस्ट प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ऑन आर स्मॉलर कंपेटिटर्स। In spite of a decline in total consumer spending in the national economy last year, spending in the supermarket sector as a whole increased and Raitan also increased its market share. ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इम्पैक्ट ये आया हुआ है कि जनाब इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो रही है, लेकिन स्लो होने के बावजूद लोग सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब थोड़े से इकोनॉमिक कंडीशन टाइट होना स्टार्ट होती हैं और लोगों की जो पॉकेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट होता है, तो कंज्यूमर्स टेंड टू लुक फॉर बार्गेन्स। तो सुपर मार्केट के अंदर इस तरह के बार्गेन आपको मिल जाते हैं। लोग फिर ज़्यादा ऐसी बातें, इम्तियाज़ और बिन हाशिम जिस तरह के सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे शॉपिंग करना पसंद करेंगे। यार चलो 2 पैसे हमारे बच जाएँ। साथ में उसने एक बात ये भी बोली है कि ना सिर्फ कंपनी ने जो है वो अपनी इनकम को मेंटेन किया है, साथ में कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को जो है वो ग्रो भी कर लिया है। तो एक और बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हमारी इस ग्रुप के लिए ये है कि हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब कि अगर पहले इकोनॉमी के अंदर मिसाल के तौर पे 100 बिलियन की परचेजिंग होती थी और उसमें हमारी सुपर मार्केट के थ्रू 30 या 33 बिलियन की जो है वो परचेजिंग होती थी, तो इस साल हम 35 या 38 पे मूव कर गए। तो ओवरऑल लोग हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन फॉर द कंपनी। कह रहा है इट नाउ हैज़ ओवर 20% ऑफ द मार्केट फॉर फूड एंड ड्रिंक शॉपिंग इन द कंट्री एंड इट ऑल्सो enjoying strong growth in the sale of non-food products such as clothing एंड इट हैज़ इट्स ओन ब्रांड ऑफ फैशन क्लोथ। तो कंपनी ने अपने नाम से जो है फैशन क्लोथ भी लॉन्च कर दिए हैं। आपने इस तरह की हरकत देखी होगी पाकिस्तान में भी। चेज़अप वाले जो हैं वो दालें, चप्पल, कपड़े, टॉयज़, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो खुद से यहाँ पे प्रोड्यूस करके अपने ब्रांड नेम के साथ बेच रहे होते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो कम से कम आपने ये देखा होगा कि आप जब आप शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो कंज्यूमर सेगमेंट्स के अंदर चेज़अप वालों ने जहाँ पे दूसरे ब्रांड्स के, रोज़ पेटल के, मोविटा के टिश्यू पेपर के बॉक्सेस जो है वो रखे हुए होते हैं, साथ में उनका अपना भी एक ब्रांड जो है ना, अपना भी एक लेबल होता है। ये हरकत कोई फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में हो रही है। सुपरमार्केट के सेगमेंट के अंदर टेस्को एक बहुत बड़ा नाम है यूके की रिटेल मार्केट में। टेस्को वाले तो चॉकलेट्स और दूध और इस तरह के बहुत सारे खाने के आइटम भी अपने खुद ही मैन्युफैक्चर करके खुद ही सेल कर रहे होते हैं। कह रहे जनाब, कंपनी की क्लोथिंग और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल गुड जो है उसके अंदर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। आगे बोल रहे जनाब, द ग्रुप हैज़ जस्ट अनाउंस्ड रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट्स and investor expect the growth in profitability to continue। याद रखें वो जो मैं क्लास के अंदर अक्सर औकात बोल रहा होता हूँ, हाई एक्सपेक्टेशन कैन मूव इन बोथ वेज, ठीक है ना। इट्स अ रिस्क एज वेल। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है जनाब, इन्वेस्टर्स की जो है वो होप बड़ी ज़्यादा है। ये बिल्कुल आप यूँ समझेंगे आपके घर वालों की ना आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। आप 3 पेपर में अपेयर होने जा रहे हो, या आपके ग्रुप बी के अल्हम्दुलिल्लाह 4 आखिरी के या 2 से 3 पेपर जो है वो रह गए हैं, और आपके घर वाले ये सोच के बैठे जी हमारा बच्चा ज़हीन नहीं है, हमारा बच्चा शातिर है, हमारे बच्चे का दिमाग ही जो है वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है, तो ये सिर्फ पेपर क्लियर नहीं करेगा, हमारा बच्चा मेरिट भी स्कोर कर देगा। अब बहरहाल घर वालों की एक्सपेक्टेशन है, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है और आपकी इमेज भी घर में अच्छी बनी हुई है। एज्यूमिंग आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है और आप अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पेपर क्लियर कर जाते हैं, लेकिन आपका मेरिट नहीं आता, तो वो घर वालों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं आया। हालांकि मार्केट का रिजल्ट बड़ा बुरा था, आपका रिजल्ट आपके घर वालों को, आपके इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखें
जब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी कि हमने उन एक्सपेक्टेशंस को जो है वो मीट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक्सपेक्टेशन हाई है और इन्वेस्टर की वो हाई एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करती है तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी अगर रिपोर्ट करे तब भी शेयर प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि कई साल पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने ये बात सीखी थी तो मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि हबीब बैंक ने कोई अपना रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है वो अपना एक प्रॉफिट जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था और पता नहीं कितने बिलियंस का प्रॉफिट अर्न किया, और जिस दिन ये न्यूज़ आई मार्केट में शेयर प्राइस गिर गई। तो हमने किसी साहब से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा जनाब मसला ये है कि प्रॉफिट सही है 54 बिलियन का होगा, बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन इन्वेस्टर उम्मीद लगा के बैठा हुआ था जनाब ये प्रॉफिट 58 बिलियन का होगा, तो वो जो शॉर्टेज और एक्सपेक्टेशन थी ना उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आना स्टार्ट हो गया। तो याद रखें आपका रिजल्ट अच्छा या बुरा आपके इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड कर रहा है। कह रहे जनाब एंड इन स्पाइट ऑफ साइंस ऑफ वीकनेस इन द नेशनल इकोनॉमी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर गई। बहरहाल राइवल सुपरमार्केट ग्रुप आपके कंपेटिटर भी खामोश नहीं बैठे हुए, दे हैव बीन अटेम्प्टिंग टू रीगेन लॉस्ट मार्केट शेयर। जो ऊपर आपने मार्केट शेयर जाहिर सी बात है हासिल किया तो वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ ना कुछ करें। एंड टू राइवल ग्रुप्स मर्ज अ ईयर अगो। आप यूँ समझें कि बिन हाशिम और इम्तियाज़ अगर मर्ज कर जाएं तो चेजअप के लिए इंडिविजुअली इनको हैंडल करना आसान है, लेकिन जब मर्ज हो जाएंगे तो इट विल बिकम अ थ्रेट। कह रहे हैं अनदर कंपेटिटर वॉज एक्वायर्ड अ फ्यू ईयर्स अगो बाय अ मेजर यूएस सुपरमार्केट। अच्छा, कुछ कंपेटिटर तो हमारी इकोनॉमी के अंदर है, कुछ फॉरेन कंपनीज भी हमारे पास जो है वो आना चाह रही हैं बाय एंड ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इनटू आवर सुपरमार्केट बिजनेस, और उन्होंने हमारे एक लोकल एक छोटे कंपेटिटर को टेक ओवर कर लिया है। कंपेटिटर तो छोटा था लेकिन जाहिर सी बात है जब उसके पीछे फाइनेंशियल एक क्या कहना चाहिए उसको एक सोर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी और एक बड़ा ग्रुप है और एक यूएस की सुपरमार्केट जो है वो चेन है, तो इसका मतलब यकीनन वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में और भी होगी। इसका ये भी मतलब है कि सर उनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो लॉसेस बेयर कर सकते हैं किसी एक लोकल सेगमेंट के अंदर, ठीक है ना। चेजअप इम्तियाज़ ने भी यही काम किया हुआ भाई, वो किसी एक मार्केट में अगर लॉस में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें तो उस इलाके के दुकानदारों को तो इम्पैक्ट पड़ेगा, चेजअप और इम्तियाज़ को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बड़ी कंपनी है, नेशन वाइड है, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, बाकी जगह से प्रॉफिट कमा के पूरा कर लेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखें, मैं आपको जो पहले लेक्चर के अंदर बोला आपने केस स्टडी को ऐसे रीड करना है जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होकर स्वॉट को रीड करना है। कह रहे जनाब एंड इज परसुइंग एन एग्रेसिव कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी, बड़ा ही जो है ना वो एक नए पैसे के साथ एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं। आगे कह रहे हैं जनाब द कंपनी सक्सेस इज ड्यू पार्टली टू इट्स रेपुटेशन फॉर लो प्राइसेस, ठीक है ना। ये एक हमारी रेपुटेशन कस्टमर की आंखों में है बनी हुई, तो हमें इसका बेनिफिट हो सकता है और हम इसका बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, एप्पल कंपनी जो कि अब बैंकिंग सेक्टर में आ रही है, वो बैंकिंग सेक्टर में अपनी अच्छी रेपुटेशन की वजह से आ रही है। उसके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर का उस पर ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है, तो बहुत सारी कंपनीज अपने इस पुराने ट्रस्ट लेवल को यूज़ करके नए प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर एंट्री मार रही होती है। कह रहा जनाब एंड फॉर अ रीजनेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एफिशिएंट इन स्टोर सर्विस, तो हमारे रिस्पेक्ट में मार्केट में अच्छे हैं। आगे कह रहा जनाब द ग्रुप कंटिन्यूज टू एक्वायर लैंड एंड टू परचेज रिटेल प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग मोर आउट ऑफ टाउन स्टोर्स एंड स्मॉलर इन टाउन कन्वीनियंस स्टोर। अब हम ऐसी बात है बड़े शहरों में तो हैं, हम सोच ये रहे हैं कि जनाब मजीद ज़मीन बाय करें ताकि छोटे छोटे टाउन सेंटर और इन टाउन कन्वीनियंस स्टोर जो है वो ओपन करें ताकि हमारे बिजनेस को एक नई ग्रोथ मिले। कह रहा है इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड द कंट्री। हमारी कंपनी नेशन में तो बड़ी डोमिनेंट है, लेकिन हम दुनिया के डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। देयर इज सम कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग इट्स नियर मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट। कह रहा है जनाब एक छोटा सा कंसर्न घूम रहा है। याद रखिएगा जो पहले लेक्चर में मैंने बात बोली थी, सबसे बड़ा स्टेप जो बच्चे मिस करते हैं सबसे ज़्यादा, पढ़ाते वक्त की चीज़ मिस हो जाती है कि जनाब आपने सॉर्ट तो कर लिया है, सही है सॉर्ट अपनी जगह, लेकिन आपकी सॉर्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो डिपेंड करेगी कि जो फैक्टर आपने उसके अंदर पॉइंट आउट किए हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दिस इज अ प्रॉब्लम, ऑब्वियसली वी कैन सी दिस। एग्जाम की जबान बड़ी क्लियर कट है एग्जामिनर की यहाँ पे, लेकिन उसने बोला देयर इज सम कंसर्न। हो सकता है मैनेजर्स की ये जजमेंट हो कि यार जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, मे बी गवर्नमेंट सीरियस है लेकिन गवर्नमेंट उतनी सीरियस नहीं है कि फौरन से जो है वो एक्शन ले ले। तो याद रखिएगा आपने रैंकिंग करके स्ट्रेटेजीज उसके हिसाब से बनानी है। ये आपके सामने पूरा सवाल है, जनाब आपसे कह रहा है कि इसका जो है वो आपने स्वॉट एनालिसिस जो है वो कर दें। आए मैं इसके छोटा सा आंसर आपके सामने जो है वो शेयर करूं, और आप एक काम ये कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग पॉज करके एक दफ़ा खुद से अपने पास स्वॉट जो है वो कीजिएगा। और याद रखिएगा वो सबसे बड़ा कॉमन क्वेरी जो बच्चों की होती है कि सर कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जनाब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मिक्स हो रही है, तो आपकी वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके एग्जामिनर ने बुक में ये बात लिखी हुई है कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव एरिया है, इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा, तो आपने उसको एक्सप्लेन जो है वो प्रॉपर्ली करना है। आंसर जरा इसके आंसर की तरफ मूव करें। ये आपका एक छोटा सा उसने आंसर दिया हुआ है। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इस तरह का आंसर बिल्डअप करें, ये इसने ग्रिड बनाई हुई है।
आप बिल्कुल ग्रिड बनाएं पेपर के अंदर, लेकिन आपको थोड़ी सी लफाजी इसके अंदर जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। सिंपल बुलेट पॉइंट्स आपका काम जो है वो नहीं चलेगा। दिस इज द क्यू फॉर द आंसर। इसको यूज करके आप जो है वो अपने पास आंसर बिल्डअप कर सकते हैं। प्लस इस आंसर में कुछ 2-3 काम की बातें भी हैं, आए जरा वो भी जो है वो चेक कर लें। सर हमें कह रहे हैं जनाब सुपरमार्केट ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या क्या है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, क्लियर कट लिखा हुआ है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है। लिखा हुआ है जनाब देयर इज अ ग्रोथ इन नॉन फूड बिजनेस, हम जो अपने ब्रांड के आइटम बेच रहे हैं उसके अंदर भी हमें ग्रोथ है। हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, रेपुटेशन हमारी अच्छी है। अच्छा, ये 2 पॉइंट इसने ब्रेक कर दिए हैं, आप इसको एक पॉइंट के अंदर मर्ज भी कर सकते हैं और इस रेपुटेशन को हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी। इस रेपुटेशन को हम यूज कर सकते हैं फॉर ओपनिंग स्टोर्स ऑफ इन टाउन, जो हम टाउन हाउसेस के अंदर डिफरेंट अपने स्टोर खोल रहे हैं, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। मजे की बात, आप गौर करें पूरी कहानी में कहीं भी ये बात नहीं थी। तो जनाब अगर सिनेरियो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा तो मेरा आपसे मशवरा है कि काइंडली आप लोग भी ज़बरदस्ती मत करें। क्लियर कट उसने बोला हुआ है देयर आर नो वीकनेसेस अपेरेंट इन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर वो एक गवर्नमेंट एक्शन जो है वो लेना चाह रही है। याद रखें जो मैंने पहले लेक्चर में बोला, जो इवेंट बाहर से होने वाला है वो आपके लिए थ्रेट बन जाएगी। इंटरनल कैपेबिलिटीज को आपने यूज करना है। याद रखें पहले लेक्चर की बात जाके दोबारा चेक कर लीजिए। सॉर्ट करने से पहले आपके दिमाग में रिसोर्स ऑडिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोल रहा है जनाब देयर इज कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द साइज ऑफ द मार्केट। एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हम अपनी ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकते हैं मार्केट शेयर इंक्रीज करके। एंड देयर इज फर्दर आउट ऑफ टाउन एंड इन टाउन एक्सपेंशन, वो जो इसने सवाल के अंदर मेंशन किया हुआ था। थ्रेट्स के बारे में बोल रहा है अगेन हाई इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो वो जो आपसे मैंने शुरू के लेक्चर में एक चार्ट बनवाया था कि अपने पास एक चार्ट बना लें और अपने रजिस्टर के अंदर जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे वो बातें मेंशन करते जाएंगे। तो ये पॉइंट अपने पास जाके ऐड कर लीजिएगा दैट हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर कुड बिकम अ थ्रेट अगर आपके रिजल्ट्स मैच नहीं करें। आपको सिर्फ अच्छे रिजल्ट लेके नहीं आने, आपने उनकी एक्सपेक्टेशन को बीट करना है, ठीक है ना जनाब। देन द एक्टिविटीज अ मर्जर ऑफ 2 कंपेटिटर्स एंड अगेन देयर इज 1 कंपेटिटर हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। वो एक लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट है, मल्टीनेशनल, उनके पास फाइनेंसेस बहुत होंगे। और पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट द मोनोपोली पोजीशन। अब याद रखिएगा अगर सॉर्ट की बेस पे स्ट्रेटेजी बनाने को आ जाती है, जो कि मेरा थोड़ा सा एक हंच भी है कि इस दफा इस तरह का काम हो सकता है, अगर वो एक 3-4 मार्क्स की इस तरह की एक्टिविटी दे देता है तो आपने काम ये करना है कि ये जितनी थ्रेट्स है ना, इसमें आपने कुछ थ्रेट्स जिनके लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी ज्यादा है उनको हाई रैंक करके उनकी बेस पे स्ट्रेटेजी बनानी है। याद रखें कंपनी हर थ्रेट को हेज नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये एक छोटा सा आपके पास आंसर है। आपने जो काम की बातें सीखी हैं दोबारा मैं आपको बता दूं, क्लियर कट था, सिनेरियो इजी था। अगले वाले के अंदर प्रॉब्लम थोड़े से होंगे। अगर सवाल के अंदर कोई एक आइटम नहीं है तो जबरदस्ती पैदा ना करें। दूसरी बात, हाई एक्सपेक्टेशन अनयूजुअल किस्म का पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, अपने नोट्स में जाके इसको ऐड कर लीजिएगा। आने वाले सवालात में आप इस तरह की बात को यूज करके अपने आंसर को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।